भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुछ तस्वीरें हमने देखी हैं लक्षद्वीप के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ने एक जो विंडो खोली है टूरिज्म की वहां, तो एकदम से हमने देखा जिस भी जगह प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो ऑलमोस्ट एक रॉक स्टार इफेक्ट होता है। ट्रिगरिंग पॉइंट अगर जैसे बोलने के अभी इतना जो सुर्खियों में है वो तो मालदीव की वजह से है। एक बीच है, बहुत खूबसूरत बीच, जहां पर कोई नहाने नहीं जा रहा था। आज नरेंद्र मोदी ने खुद डुबकी मारी, कहा कि भाई ये बड़ा सेफ है, मैं नहा सकता हूँ, आप भी नहा सकते हो। अभी दुनिया के टूरिस्ट सारी उधर मुड़ गई है। इन्होंने इतना धक्का दिया ये सब बोल के कि नहीं इंडिया को यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो। यहाँ बोला ठीक है, अगर आप चाहते हो हम वहाँ से निकल जाएं तो हम निकल जाएंगे। और फिर मोदी जी ने खेल दिया एक गेम। सर दुनिया तो कहती है कि नरेंद्र मोदी जो है वो दुनिया के वर्ल्ड के बेस्ट तरीन लीडर है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हम कैसे कह सकते हैं? मुसलमान हैं हम, मुसलमान कलमा गो हैं हम। मालदीव के 3 मिनिस्टर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो जय हिंद। जैसा कि हमने देखा पीएम मोदी की एक विजिट ने हवा का रुख मालदीव से लक्षद्वीप की ओर मोड़ दिया। पीएम मोदी की लक्षद्वीप विजिट का नतीजा ये हुआ कि पूरा देश जो लक्षद्वीप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता होगा, आज उसी देश के युवा लक्षद्वीप को टॉप सर्चेबल लिस्ट में शुमार कर रहे हैं। जो बॉलीवुड स्टार मालदीव में वक्त बिता चुके हैं, आज वो अपने देश को प्रायोरिटी देते हुए #एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड को बढ़ावा दे रहे हैं। पूरा देश, बॉलीवुड और क्रिकेटिंग वर्ल्ड आज इंडियंस और पीएम मोदी पर किए गए रेसिस्ट पोस्ट के रिस्पॉन्स में एकजुट हो चुका है। मालदीव में जब से नई सरकार आई है वो चाइना से ज्यादा करीब है। उसने चाइना से लोन्स भी ले चुके हैं जो कि चाइना का डेब्ट ट्रैप का हिस्सा है। इनकी पूरी पॉलिटिकल कैंपेन भी इंडिया आउट और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा पे चली और नई सरकार आते ही अपना रंग भी दिखा दिया। पीएम मोदी जब लक्षद्वीप गए थे तो उन्होंने चाइना के साथ मालदीव को भी संदेश दिया। उन्होंने लक्षद्वीप को प्रमोट किया और वहां के टूरिज्म को नए आयाम पर पहुंचने की बात कही, जिसे भर के मालदीव के कुछ मिनिस्टर ने इंडियंस और मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की। उसके बाद बॉयकॉट मालदीव की सुनामी आ गई। उन्होंने अपने 3 मिनिस्टर्स जिन्होंने भारत पे गलत टिप्पणियां की थी उन्हें मिनिस्ट्री से निकाल दिया। भारतीय टूरिस्ट मालदीव की जीडीपी में लगभग 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। आज मालदीव के ऑनवॉय इब्राहिम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पहुंचे और मात्र 5 मिनट में ही बाहर आते दिखे। लेकिन अब समय आ गया है #एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड को प्रमोट करने का। इसकी चर्चा पड़ोसी पाकिस्तान में भी खूब हो रही है। अभी देखें इतनी सुर्खियों में आ गया है, ठीक है, कि भाई मालदीव को टक्कर देने के लक्षद्वीप पर नहीं। देखें इसका मोटिव तो देखें पूरे मुल्क का है, लेकिन ट्रिगरिंग पॉइंट होता है। आप अभी अगर गूगल पे जाके लिखेंगे नीति आयोग लक्षद्वीप पीडीएफ, बस ये 4 लफ्ज लिखें, पहला लिंक खुलेगा, एक पीडीएफ का फाइल खुलेगी। वो 2023 की स्टार्टिंग में नीति आयोग ने एक पूरा प्रपोजल तैयार करके सर्वेस के साथ हर चीज के साथ तैयार करके गवर्नमेंट को दिया था कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स को और लक्षद्वीप को सेपरेटली किस तरीके से डेवलप किया जाए टूरिस्ट और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बीच में का अंडमान निकोबार का तो शायद क्लियरेंस भी मिल गया था, बीच में खबरें भी आ गई थी कि $75,000 की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रहा है और डेवलपमेंट शुरू हो रही है। लक्षद्वीप की अभी तक हमें आई नहीं थी कोई भी ऐसी खबर ऑफिशियल। तो अब मोदी जी गए तो उन्होंने एक तीर से बहुत सारे शिकार कर दिए हैं। अब आता है मालदीव वाला। देखें मालदीव को चर्बी बहुत ज्यादा चढ़ी हुई है, लोन्स लिए। मालदीव का 60% जो लोन है वो चाइना का दिया हुआ है, वो भी डेट ट्रैप में है। फिर एक है कि अगर आप कोविड से पहले देखें, कोविड से पहले मालदीव ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाला था, इंडिया ने उसको बचाया था, ठीक है। और मालदीव और इंडिया की बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है। मिलिट्री कू हुआ था मालदीव में तो राजीव गांधी के टाइम पे, तो उस मिलिट्री कू को खत्म करने में भी इंडियन फोर्सेस उधर गई थी। उन्होंने ऑपरेशन किए थे मिलिट्री कू को खत्म करके डेमोक्रेसी रिस्टोर करने में। तो इनकी हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी रही है। लेकिन अब क्या एक नया पॉपेट आ जाता है, उनको मिर्चें लगती हैं, इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, तो ठीक है अब करके दिखाते हैं। करके इस तरीके से दिखाया। मोदी जी गए, देखिए मोदी जी अपने आप में एक ब्रांड है। ही इज एन इवेंट बाय हिमसेल्फ। वो इवेंट में नहीं जाते, जहां जाते हैं वो इवेंट बन जाता है। मोदी जी लक्षद्वीप गए हैं, इंडिया की जो टॉप सर्चेस में लक्षद्वीप, मालदीव की टॉप सर्चेस में लक्षद्वीप। अब मालदीव को कितना बड़ा धक्का लगेगा आप इससे अंदाजा लगाएं कि मालदीव में 2.5 लाख इंडियंस जाते हैं हर साल टूरिज्म के लिए, और ये 2.5 लाख लोग मालदीव की 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। मालदीव की 30% जीडीपी। लोग आना शुरू करेंगे, आप प्रमोट करना शुरू करो, लोग आना शुरू होंगे, प्राइवेट जो सेक्टर होता है वो अपने आप आ जाता है। 3 साल आप मिनिमम पकड़ के चलें, 3 साल बाद आप लक्षद्वीप को देखिएगा, लक्षद्वीप मालदीव को ओवरटेक करेगा। 3 साल मिनिमम,
ठीक है, इसमें 4-5 साल भी लग सकते हैं, 3 साल मिनिमम। मालदीव्स में चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद नया राष्ट्रपति आया और नए राष्ट्रपति ने बोला कि नहीं, वो चाइना से पैसे खा रखे ना उसने, तो उसने बोला नहीं, जो भारतीय सेना वहां पे है हम उसको निकाल देंगे। सेना वेना कुछ नहीं है वहां पे, 2 हेलीकॉप्टर है, एक छोटा सा जहाज है। वो भी मालदीव्स ने बोला था कि भाई आप हमें दे दो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ स्मगलिंग बहुत होती है। लेकिन वहां पे मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने बहुत बड़ा दंगा फसाद कर दिया उसके लिए। नहीं जी नहीं, नो नो नो, ऐसा कैसे हो सकता है, ये हो कैसे सकता है यार कि इंडियन, यहाँ पे इंडियन फौज है, यहाँ पे निकालो निकालो जी निकालो, निकालो जी निकालो। और कई बार वो कह चुका है निकालो निकालो निकालो, जबकि खुद ही पहले भीख मांग रहे थे कि ले आओ, अब हमने कर दिया, अब वो कह रहे हैं निकलो। क्यों कर रहे हैं? चाइना के प्रेशर में, क्योंकि वो चाहते हैं कि चाइना वाले आ जाएं, क्योंकि चाइना से उसने पैसा खाया है। इन्होंने इतना धक्का दिया ये सब बोल के कि नहीं, इंडिया को यहां से निकालो, यहां से निकालो। हमने बोला ठीक है, अगर आप चाहते हो वहां से निकल जाएं तो हम निकल जाएंगे। और फिर मोदी जी ने खेल दिया एक गेम। आपने कल फोटोग्राफ देखी मोदी जी की लक्षद्वीप में, स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं मोदी जी। अब मोदी जी से बड़ा ब्रांड तो भारत में कोई है नहीं, ये बात तय है, आपको भी मानना पड़ेगा, मैं तो मानता हूं। बहुत ज्यादा मालदीव्स को ऐसा लग रहा है कि अब मैं बहुत तीर मार दिया मैंने। अब मोदी जी चले गए वहां पे लक्षद्वीप। अब मैं आपको बता रहा हूं होगा क्या। मोदी जी फालतू में कहीं नहीं जाते। अब मोदी जी ने यह बोल दिया दोस्तों कि जो भी, जिसको भी एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है, जिसको भी सैर सपाटे के लिए जाना है, तो लक्षद्वीप जाओ ना यार, मालदीव क्यों जा रहे हो। अब मैं आपको बताता हूं वहां पे होगा क्या। मोदी जी के जाने के बाद वहां पे एडवेंचर टूरिज्म में मोटा पैसा लगाएगी कॉर्पोरेट्स। यार तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद कर रहा है स्नॉर्कलिंग, तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद वहां पे स्नॉर्कलिंग कर रहा है, खुद वो एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहा है, कह रहा है तुम भी करो, तो जाहिर सी बात है पीपल विल फॉलो द लीडर। उनका एक बीच है, बहुत खूबसूरत बीच, जहां पर कोई नहाने नहीं जा रहा था। आज नरेंद्र मोदी ने खुद डुबकी मारी, कहा कि भाई ये बड़ा सेफ है, मैं नहा सकता हूँ, आप भी नहा सकते हो, आओ। अभी दुनिया के टूरिस्ट सारी उधर मुड़ गई है। अच्छा देखते हो आप, ये कैसा माइंडसेट है, क्या हमारे पास भी इस तरह की मेंटालिटी मौजूद है? सर ये मार्केटिंग है, वो अच्छे मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी कंट्री की, और हमें भी करनी चाहिए। तो एक ही टाइम के अंदर 2 मुल्कों ने सफर स्टार्ट किया, आज वो ऊपर हम नीचे, कैसे? सर हमारे पहले तो खुशी की बात है, हमारे पड़ोसी कंट्री तरक्की कर रहा है, लेकिन ये है कि हमने शायद एक रुख अलग ले लिया, हमने एक राहें मोड़ ली, कहीं और जगह से चले गए, तो अब शायद हमें लग रहा है कि हमने बहुत गलत चीज़ें की है। सर दुनिया तो कहती है कि नरेंद्र मोदी जो है वो दुनिया के वर्ल्ड के बेस्ट तरीन लीडर है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हम कैसे कह सकते हैं। अच्छा, हिंदू को आप बेस्ट कह ही नहीं सकते? नहीं, ये देखें जी, अगर मुसलमान के हक में हिंदू होगा तो हम उसकी तारीफ करेंगे। तो आप खुद हक में नहीं है हिंदू के, तो वो आपके हक में कैसे होगा? नहीं, हम हक में जाएंगे, अगर वो हमारे हक में होंगे तो फिर जाएंगे ना जी। तो आप उनके हक में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो तो मुसलमानों को कत्लेआम कर रहे हैं। तो आप जब इन्हों को बुरा भला कहेंगे तो वो नहीं भी करते तो तब भी करेंगे? देखें भाई, कैसे हम कहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं, आप उनके हक में है ही नहीं? नहीं जी नहीं, मुसलमान है हम, मुसलमान कलमा गो है हम। ये जो पिक्चर्स आप देख रही है लक्षद्वीप के, यहाँ आपको याद होगा कुछ साल पहले उन्होंने जिम कॉर्बेट से फोटोज जो उनकी निकली थी कि वो वाइल्ड लाइफ के साथ मैं के बीच में उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, जितने ही वो लोकप्रिय है, जहाँ पे लोगों के साथ कनेक्शन की बात आती है, तो वो 1-to-1 कनेक्शन है उनका लोगों के साथ ग्राउंड पर। यहाँ रिसेंटली उन्होंने विकसित भारत में हजारों लोगों के साथ उन्होंने वेबिनार में वो कनेक्ट हुए। वो हर एज के साथ कनेक्ट करते हैं। लक्षद्वीप को पॉपुलराइज करना एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो अब आप देखिएगा कि कैसे धूम धड़ाके के साथ जल्दी ही लोग लक्षद्वीप जाएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक जो विंडो खोली है टूरिज्म की वहां, तो एकदम से हमने देखा जिस भी जगह प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो ऑलमोस्ट एक रॉक स्टार इफेक्ट होता है कि वो डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है। कि मालदीव के 3 मिनिस्टर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और एक का नाम है मरियम शुइना, दूसरी का नाम है मालशा शरीफ और महजूम माजिद। एक और मिनिस्टर हैं, आई थिंक हसन ज़ेहान, उनका नाम भी इन चीज़ों में आता है कि ये जो मिनिस्टर्स थे ये रिस्पॉन्सिबल थे बिकॉज इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में और भारत के बारे में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स जो थे वो दिए थे। और इस पे पहले तो जो मालदीव की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने आप को इससे डिस्टेंस पर रख लिया, उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और मालदीव की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जारी की थी।
और ये कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में जो रिमार्क्स हैं ये इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज़्यादा असर रसूख है।